नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जुलाई शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरुवार को दूसरी बार दूल्हा बने। उन्होंने डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ सीएम आवास में फेरे लिए। अरविंद केजरीवाल ने पिता की तो राघव चड्ढा ने भाई की रस्में निभाई। शादी में मान और गुरप्रीत के परिवार के अलावा केजरीवाल का परिवार भी शामिल हुआ। 32 साल की गुरप्रीत भगवंत से 16 साल छोटी है। दोनों की मुलाकात करीब 4 साल पहले हुई थी। भगवंत की यह दूसरी शादी है। पहली पत्नी से उन्होंने 2015 में तलाक लिया था। पहली शादी से मान के 2 बच्चे 17 वर्षीय दिलशान और 21 वर्षीय सीरत है और मां के साथ अमेरिका में रहते हैं। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मूल रूप से हरियाणा के पिहोवा के वार्ड 5 स्थित तिलक कॉलोनी की रहने वाली है। उन्होंने अंबाला के मुलाना मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की है। वह अब राजपुरा में रहती है। भगवंत और गुरप्रीत की 2019 में पहली बार मुलाकात हुई थी। उस समय मान संगरूर से सांसद थे। वे मान के सीएम पद की शपथ समारोह में भी दिखाई दी थी। फ्री फायर गेम में स्टार हारने पर भाई द्वारा पिटाई करने के डर से दिल्ली निवासी 13 वर्षीय नाबालिग लड़का घर से बिना किसी को बताए भाग गया। नाबालिग को सादुलपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने जोधपुर जाने वाली ट्रेन में लवारिस हालत में डिटेन किया। बाद में आरपीएफ की सूचना पर चाइल्डलाइन हेल्पलाइन की टीम ने नाबालिग को रेस्क्यू किया। जिला समन्वयक पन्ने सिंह ने बताया कि दिल्ली अजमेरी गेट निवासी 13 वर्षीय प्रिंस साहनी मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने का बहुत ज्यादा आदी हो गया। मोबाइल पर गेम खेलने के लिए उसने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी है। प्रिंस अपने घर में गेम खेल रहा था। उस समय मम्मी घर में सो रही थी। फ्री फायर में स्टार हार गया था, जिस पर प्रिंस डर गया कि अब उसका बड़ा भाई उसकी पिटाई कर देगा। इसीलिए वह घर में बिना किसी को बताए निकल गया और अलवर जाने वाली ट्रेन में बिना टिकट बैठ गया। टीम ने नाबालिग के परिजनों को भी सूचना कर दी है। बीकानेर जिले के नोखा कस्बे में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाने की खबर सामने आई है। घटना पारवा गांव के पास की है, जहां बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक की पहचान चरकड़ा गांव निवासी रेवंत राम के रूप में हुई है। वहीं दूसरे की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए टक्कर मारी, जिसके चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के किडनैप और रेप के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बयान से पलटने पर नाबालिग के माता पिता को पक्षद्रोही भी करार दिया है, लेकिन आरोपी को सबूतों के आधार पर सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि कुआ थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग ने 22 दिसंबर 2020 को रिपोर्ट दी थी कि 14 नवंबर को वह गांव के पास एक मेले में गई थी। मेले में घूमने के बाद वह अपने घर लौट रही थी। इस दौरान 19 वर्षीय नितेश रास्ते में मिला। घर छोड़ने की बात कहकर अपने घर ले गया और एक दिन घर में रखकर रेप किया और अगले दिन अपनी मौसी के घर ले गया, वहां भी उसके साथ रेप किया। जोशी ने बताया कि मामले में पीड़िता के माता पिता कोर्ट में पलट गए थे, लेकिन कोर्ट ने मेडिकल और DNA रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। चूरू जिले में तालाब में डूबने से 3 भाइयों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगे भाई थे, जबकि तीसरा चचेरा भाई था। तीनों बकरियों को चराने के लिए गांव के पास ही तालाब पर गए थे। इस दौरान नहाने उतरे और डूबने से इनकी मौत हो गई। यह पूरा मामला बीदासर तहसील के गांव ढडेरू गोदारान गांव का है। बीदासर थाना पुलिस ने बताया कि तालाब में डूबने से 22 वर्षीय कानाराम और उसका छोटा भाई 15 वर्षीय गोपाल और चचेरे भाई 15 वर्षीय छोटू राम की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शव को तालाब से बाहर निकाला। स्थानीय गोताखोरों ने शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। 3 युवकों की मौत के बाद गांव में शोक की लहर छा गई। मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार ने गेहूं के आटे के आउटबाउंड शिपमेंट के लिए एक नया अनुमोदन ढांचा अमल में लाने का फैसला किया है। गेहूं के आटे के निर्यातकों को अब आटे के शिपमेंट के लिए अंतर मंत्रालय समिति की मंजूरी की आवश्यकता होगी। नए नियम 12 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। DGFT की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गेहूं के आटे के निर्यात की छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए अंतर मंत्रालय समिति की सिफारिश जरूरी होगी। नए अनुमोदन ढांचे के तहत तय किए गए प्रावधान गेहूं का आटा, मैदा, सेमोलिना, सबूत आटा और अन्य तरह के आटों के निर्यात पर लागू होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गेहूं के आटे की गुणवत्ता के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अब संविदा पर भर्ती की जा सकेगी। वित्त विभाग ने संविदा भर्ती पर लगाई रोक हटाकर नए सिरे से स्वीकृति जारी की है, जिसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिला कलेक्टर को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। जिनके आवेदन पहले आ चुके हैं उन आवेदकों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अब विभिन्न पदों के मानदेय में 50% तक कटौती की गई है। वहीं वरिष्ठ तकनीकी सहायक पद को विलोपित कर दिया गया। राज्य सरकार ने उदयपुर हत्याकांड में मृतक कन्हैयालाल के पुत्रों को सरकारी नौकरी देने का बड़ा निर्णय किया है। सरकार कन्हैयालाल के दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। इसके अलावा बैठक में प्रदेश के राजकीय कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, न्यूज वेबसाइट्स को सरकारी विज्ञापन जारी करने, नवीन राजकीय महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन करने का भी निर्णय किया है। राज्य के विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते को बढ़ाकर 600 से 1200 रुपये किया गया। साथ ही विशेष योग्यजन श्रेणी में एक अतिरिक्त स्पाइनल डेफर्मिटी श्रेणी के दिव्यांग कार्मिकों को भी वाहन भत्ता दिए जाने का अनुमोदन किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के रोडवेज डिपो परिसर में एक नवजात शिशु का शव मिला। आसपास के लोगों का कहना है कि 2 अज्ञात महिलाएं नवजात को यहां फेंककर गायब हो गई। बाल कल्याण समिति और पुलिस की टीम ने मौका मुआयना के बाद नवजात के शव को मोर्चरी भिजवाया। बच्चे की मौत जन्म के बाद हुई या बच्चा मृत पैदा हुआ, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि सूचना मिली कि ई रिक्शा पर आई 2 महिलाएं रोडवेज से डिपो बाउंड्री में नवजात का शव फेंककर फरार हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने समिति सदस्यों को बताया कि 2 महिलाओं में से एक ने शिशु को जन्म दिया और दूसरी ने उसके जन्म देते ही वहां फेंक दिया। सूचना पाकर पुलिस और CWC टीम जब मौके पर पहुंची तब नवजात मृत मिला। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी जिले में ACB ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां ACB ने पटवारी छोटूलाल जाट को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत की राशि लेकर भाग रहे पटवारी को ACB ने दबोच लिया। डिप्टी ज्ञानचंद मीना के नेतृत्व में ACB की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल ACB की टीम पटवारी से पूछताछ कर रही है।